छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल से ठान के बैठी है कि मोदी को गरीबों के घर वो नहीं बनाने देंगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने पिछले 5 साल से कांग्रेस का अन्याय झेला है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को झेला है, कांग्रेस के भाई भतीजावाद को झेला है, अब मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों मुझ पे भरोसा करो। अब सिर्फ 30 दिन बाकी है, सिर्फ 30 दिन बाकी है, फिर आपको ये मुसीबत से मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बननी तय हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे। गरीब को शौचालय देने का काम हो, हमारी गरीब को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे हर काम में तेजी ला जाएगी। और ये छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों बेटियों को मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं। दोस्तों, ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद
मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देते हैं, पवित्र निश्चय करने की ताकत देती है। और 80 करोड़ गरीब उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा सेवा का काम आपके आशीर्वाद से हो रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, ये चुनावी सभा नहीं है, वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को एक और बात कहूंगा, यहां के अनेक साथी काम के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और काम से बाहर जाते हैं। भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और इसलिए ही मोदी ने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी है। पहले कार्ड होता था ना, एक दुकान से दूसरी दुकान में भी जाए तो घुसने नहीं देता था। वो कहता था इधर का नहीं है, उधर जाओ। वो कहता था उधर तो खाली हो गया, तो बोले यहां में नहीं मिल सकता। ये जमाना था। ये मोदी का जमाना देखिए। आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाइए, आपका छत्तीसगढ़ का कार्ड दिखाएंगे ना, मोदी का गारंटी कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको भूखा नहीं रहने देगा। मेरे भाइयों बहनों, भाजपा सरकार आपके इलाज की भी चिंता कर रही है। अगर गरीब गरीबी से बाहर निकल चुका है, आ रहा है, और घर में एक बीमारी आ जाए तो फिर बेचारा 5 साल साथ पीछे चला जाता है, फिर गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। मैं मेरे गरीब को वापिस फिर से गरीबी में लौटने नहीं देना चाहता। और इसलिए मैंने तय किया कि बीमारी का खर्चा उसका बेटा उठाएगा, मोदी उठाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हमने दी है। 5 लाख रुपए तक एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा भाइयों। यहां का मेरा कोई भाई बहन सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अगर किसी काम से वो दिल्ली गया है, कोलकाता गया है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया है, अयोध्या में प्रभु राम जी के दर्शन करने गया है, और कहीं कुछ हो गया, बीमारी हो गई, तो ये मोदी ने ऐसी गारंटी दी है कि वहां का डॉक्टर भी बिना पैसे आपका इलाज करेगा और मोदी उसकी चिंता करेगा। लेकिन मेरे साथियों, गरीब के इलाज को लेकर कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले, इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन औषधि केंद्र खोला है। ये जन औषधि केंद्र में जो दवाई 100 रुपए में मिलती है ना, वो 10 रुपए में मिल जाती है। जो दवाई 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई किस जगह पे 20 में मिल जाती है। इतना गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है, ऐसी जन विरोधी सरकार है, ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि उसने छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों को ही ताले लगा दिए। 100 से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र यहां के कांग्रेस ने बंद करवा दिए। गरीबों से इतनी नफरत करती है कांग्रेस। मेरे परिवारजनों, मोदी जो ये गारंटी दे रहा है ना, जो गारंटी पूरी कर रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे मेहनतकश मजदूर, हमारे समाज के वंचित लोग हैं। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये काम आपके बेटे ने, जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना, उस काम को भी कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है,
उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। ये काम भी भाजपा ने ही किया। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, अब मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को यह बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी है तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा।